वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था अवामी मसाइल के हल की अव्वलीन तरजीह दी जाए। जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से PTI के पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी वफ्द की मुलाकात। वफाक की जानिब से जमशुदा अजला में टैक्स के निफाज और सूबे में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी हुकूमत के साथ तमाम मुतालिका मामलात भरपूर अंदाज में उठाने का फैसला। इजलास में तय पाया कि जम अजला में नए टैक्सेस के निफाज और बिजली की तरसील से मुतालिक उमूर पर बाज़ाब्ता मरासला अरसाल किया जाएगा। सुहेल आफरीदी का गुफ्तगू करते हुए कहना था वफाकी हुकूमत की जानिब से जमशुदा अजला को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। जम अजला के पैसे हड़प करने के बाद अब वफाकी हुकूमत ने नए टैक्स भी लगा दिए। सूबाई हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की जोरदार एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। बढ़ती गर्मी को ब्रेक लग गई। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम को मजीद रंगीन कर दिया। लाहौर में भी बादल जोरों के बरसे। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुतासर। सरगोदा, हाफिजाबाद, कसूर, मुरीद के में भी तूफानी बारिश। गुजरात में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हरिपुर के नदी नालों में तुग़यानी। सड़कों पर पानी जमा हो गया। एबटाबाद में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी शदीद बारिश। सवाबी में जालाबारी भी हुई। कराची भी बादलों के नरगे में। गुलशन मामार और गडाफ में बूंदाबांदी। NDMA का मुमकिन खतरात के हवाले से अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाब का खदशा। पहाड़ी और बरसाती नालों में पानी के बहाव में अचानक इजाफा मुतवक्के। महकमे मौसमियात की प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। कालाम की सैफुल्ला झील में सियाहों से भरी कश्ती उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक। लाशें महूडंड के मकाम से निकाल ली गईं। 4 अफराद ताहाल लापता। कश्ती में एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रज़ाकार लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हादसे का नोटिस। मुताल्लिका इंतज़ामिया से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत या कोताही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मानसून में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए जामे रोड मैप बनाया जाए। दरियाओं की गुजरगाहों और सैलाब के मुमकिन रास्तों में नाजायज़ तजावुज़ात का पेश की मौसर हल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA इसी हफ्ते सूबों का दौरा करें। वज़ीर ख़ज़ाना मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फ़ंड के लिए पेश की इक़दामात करें। दानिश स्कूलों और दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की तामीर जल्द मुकम्मल करने और भर्तियाँ मेरिट पर करने की हिदायत। कहा दानिश स्कूलों का डिज़ाइन इलाकाई सकाफत से हम आहंग होना चाहिए। आलमी बैंक का हुकूमत से NFC फार्मूले पर नजरसानी पर जोर। शहरियों की जिंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इजहार। अपनी रिपोर्ट में कहा शिया पर GST बड़ा चैलेंज है। टैक्स जमा करने वाले इदारों का मुत्तहिद निज़ाम बनाया जाए। सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी की बजाय अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिन आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर माली मसावात के उसूल के तहत की जाए। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने का कहना था कि सूबों को 57.5% वसाइल मिल रहे हैं। वसाइल तालीम और सेहत की बजाय बेशतर इंतजामी नौइयत के इक़दामात पर खर्च हो रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया अखराजाती जिम्मेदारियों की तकसीम अभी तक मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सकी। 18वीं आइनी तरमीम के तहत समाजी खिदमात और मुआशी शोबों की जिम्मेदारियाँ सूबों को मुंतकिल की गईं, लेकिन वफाक अब भी इन शोबों में सरगर्म है, जिससे वसाइल का ज़िया और जवाबदही का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। बल्दियाती हुकूमतों को ना वाज़ेह इख्तियारात और ना ही मुनासिब माली वसाइल फराहम किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े की बलोचिस्तान हुकूमत में शमूलियत की मंजूरी दे दी। रोजनामा मुमताज़ के रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान और इसहाक डार से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। JUI की मजलिस शूरा का इजलास अगले हफ्ते मुतवक्के। इसहाक डार भी जल्द नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तजावीज़ पेश करेंगे। कि आज बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्रीन बस जा रही है और मुझे पता है कि इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई क्योंकि आवाम को बहुत बड़ी सहूलत है। 20 रुपए के अंदर आप जहां भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। एयर कंडीशन बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं। अगले साल के लिए हमारा 1500 का टारगेट है। ख़वातीन उसको बहुत उसका फ़ायदा उठा रही हैं।
पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं। जल्द तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को ग्रीन बस सर्विस की सूरत में बाइज्जत सवारी दी। सर्विस से खास तौर पर ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। ग्रीन बस सस्ती सवारी के साथ माहौल दोस्त भी हैं। पंजाब और उज़्बेक क्राकली पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान के खुद मुख्तार ख़ित्ते कराकलिस्तान के आला सतह वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। पंजाब के दरमियान खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में ताउन बढ़ाने, ज़राअत, लाइव स्टॉक, टेक्सटाइल और सनती शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। लाहौर और नोकस की सिस्टर स्टेज के करार देने की तजवीज़ पर भी गौर। मरीम नवाज का कहना था, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी और इलाकाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में कमी। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में ढाई रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। क्लाइमेट लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में ढाई रुपए फी लीटर कमी। क्लाइमेट लेवी बढ़ाने और पेट्रोलियम लेवी कम करने से पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी।